कृष्ण एक किंवदंती, एक कथा, एक कहानी, जिसके अनेक रूप और हर रूप की लीला अद्भुत। प्रेम को परिभाषित करने और उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वहीं नए कीर्तिमान स्थापित किए। मां के लाडले, जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में मासूमियत समाई हुई है। कहते तो लोग ईश्वर का अवतार हैं, पर वे बालक हैं तो पूरे बालक। माँ से बचने के लिए कहते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया। माँ से पूछते हैं, माँ वह राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं क्यों काला हूँ। शिकायत करते हैं कि माँ मुझे दाऊ क्यों कहते हैं कि तू मेरी माँ नहीं है। यशोदा माँ, जिसे अपने कान्हा से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें अपने लल्ला को कुछ नहीं बनाना, वह जैसा है उनके लिए पूरा है। यहाँ तक कि मुख में पूरी पृथ्वी दिखा देने, न जाने कितने मायावियों राक्षसों का संहार कर देने के बाद भी माँ यशोदा के लिए तो वे घुटने चलते लल्ला ही थे, जिनका कभी किसी काम में कोई दोष नहीं होता। सूर के पदों में अनोखी कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन है। सूरदास ने बालक कृष्ण के भावों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया, जिसने यशोदा के कृष्ण के प्रति वात्सल्य को अमर कर दिया। यशोदा के इस लाल की जिद भी तो उसी की तरह अनोखी थी। माँ मुझे चांद चाहिए। कंस मथुरा का राजा था। कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस अपनी जनता को सदैव परेशान करता रहता था। कंस के अत्याचारों को सहने के अतिरिक्त मथुरावासियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक था बकासुर। कंस का यह सबसे खतरनाक राक्षस था, जिसके आगे आगे अच्छे अच्छे शूरवीर भी घबरा जाते थे। बकासुर एक मायावी राक्षस था, जिसे पराजित करना मुमकिन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी ख्याति पूरे मथुरा में फैलने लगी थी। कंस को भी भगवान श्री कृष्ण पर शक होने लगा था। भगवान के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी के कारण उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई थी। कंस को प्रतीत होने लगा था कि नंदराय का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है, जो उसका वध करेगा। इस कारण वह कृष्ण को मारने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने सबसे खास और खतरनाक राक्षस बकासुर को वृंदावन को भेजा। बकासुर ने भगवान को मारने के लिए बगुले का रूप रख लिया, और बकासुर पूतना और अघासुर नामक एक अन्य राक्षस का भाई था। बकासुर ने उसकी बात मान ली और एक विशाल पक्षी में बदल गया। फिर वह भगवान कृष्ण को खोजने के लिए उड़ गया। जहां वे अपने साथियों के साथ गाय को चरा रहे थे, वहीं पर पहुंच गया। विशाल बगुला को देखकर भगवान श्री कृष्ण के सभी सखा घबरा गए और घर की तरफ भागने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां से नहीं हिले और बगुले के तरफ देखने लगे। श्री कृष्ण के सभी मित्रों ने उनसे वहां से भाग निकलने के लिए कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे कायरों की तरह नहीं भागेंगे। श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे बगुले को रोक लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह किसी गाय को अपना शिकार बनाए। लेकिन जब बगुला नजदीक आया तो भगवान ने समझ लिया कि यह कोई राक्षस है। वे बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धरती पर गिर गया। मौका पाकर भगवान उसके पेट में प्रवेश में कर गए। ग्वालों ने समझा कि बगुले ने कृष्ण को निगल लिया है। वे परेशान होकर घरों तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। उधर श्री कृष्ण ने पेट में पहुंचकर इतनी गर्मी पैदा कर दी कि एक बार फिर बगुला परेशान हो गया और उसने अपना मुख खोल दिया। तभी भगवान बाहर निकल। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर वह दैत्य बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते ही खेल ही खेले में उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया।
राक्षस को देख सभी लोग भयभीत हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। राक्षस के मरते ही सभी लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उधर बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ घर लौट आए। इस प्रकार दुष्ट राजा कंस द्वारा भगवान कृष्ण को मारने के लिए किए गए कई असफल प्रयासों में से एक की कहानी समाप्त होती है।